हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के सीएम यानी कि चंपई सोरेन द्वारा नई नई योजनाओं के विषय में, और साथ ही जो यहाँ पर शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट निकल कर सामने आ रहा है उसके बारे में, साथ ही जो युवाओं के लिए जो एक नई योजना जारी की जा रही है उसके बारे में, बहन बेटी योजना के बारे में। तो जो सीएम द्वारा यानी कि जो मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं जो हम स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उस पर बात करने वाली हूँ। और जो आपका जेएसएससी द्वारा जो परीक्षा तिथि यहाँ पर निकाली गई है 1 साल का 2024 का जो यहाँ कैलेंडर जारी हुआ है उसके विषय में मैंने ऑलरेडी आप सभी को अपडेट दे दिया है ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। जेएसएससी जो है सिर्फ जेएसएससी 40,000 पदों पर नियुक्ति लेने वाली है इन 3-4 महीनों में। और जो बात की गई है यहाँ पर जो 50,000 शिक्षकों एवं जो सिपाहियों की बहाली होनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस रिलेटेड अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाली हूँ, और ये जो अपडेट है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊंगी। और सबसे पहले यहाँ पर बता दूं, चंपई सोरेन द्वारा जो बुधवार को धनबाद में एक समारोह था उस समारोह के दौरान उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो भी झारखंड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, खासकर उन योजनाओं के बारे में जो स्टूडेंट के लिए बनते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो सीएम चंपई सोरेन बोले आने वाले 3 महीने बहाली के होंगे। ठीक है, जो आपका 3 महीने का जो अभी टाइम है यानी कि विधानसभा के चुनाव से पहले आप सभी का जो टाइम है उसमें आपका जो प्रोसेस है ऑलरेडी आप सभी को मैंने बता रखा है। तो इन 3-4 महीनों में आपका सारा एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि धनबाद में मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, अगले महीने से शुरू होगी बहन बेटी योजना। तो बहन बेटी योजना ये भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया, इस योजना के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो प्लीज़ आप वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके रखें, ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेटिव जो वीडियो होती है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, वो सारी चीज़ें आप सभी को शेयर करूँ तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बेल आइकन आप क्लिक करके रखोगे तो आप कोई भी चीज़ है वो मिस नहीं कर पाओगे। मैंने योजना के बारे में बात कर रखी है, जो लोन जो 25 लाख यहाँ पर जो लोन वाले योजना की बात की गई है वो भी मैंने आप सभी को बताया। साथ ही जो बहन बेटी योजना वो भी मैंने बताया, तो उस योजना पर बात हो चुकी है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 50,000 शिक्षकों और सिपाहियों की बहाली की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 3 महीने बहाली के होंगे, सरकार प्रत्येक विभाग की रिक्तियां भरेगी, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री बुधवार को धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर देख सकते हो 313.96 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 23,540 लाभुकों के बीच 69.73 करोड़ की संपत्तियों का वितरण किया। चंपई सोरेन ने कहा कि अगले माह में मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना की शुरुआत होगी। इसमें 25 से लेकर 50 साल तक की बहन बेटियों का 1,000 रुपये के समान राशि दी जाएगी। सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती है, इसलिए सभी के लिए अबुआ आवास बीमा योजना शुरू होने वाली है। इसमें 15 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के विकास एवं शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अबुआ आवास जो योजना है जिसकी सेकंड किस्त शायद भरी जा रही है, और यहाँ पर जो बात की गई है बहन बेटी योजना ये भी मैंने क्लियर किया, जिसमें 25 से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनकी बात कही गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं उनमें से 15 लाख रुपए तक के इलाज के लिए सुविधा दी जाएगी। कहा कि महागठबंधन की सरकार महिलाओं की आर्थिक सहायता देने के लिए तत्पर है। वर्तमान में विधवा पेंशन के लिए लाभुक की उम्र सीमा 18 साल निर्धारित की गई है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है उच्च शिक्षा के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये योजना के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप उस वीडियो में जाएंगे तो आपको क्लियर पूरा अपडेट पता चल जाएगा यहाँ पर पूरा ये योजना क्या है। तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योजना सृजन कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए का लोन, यहाँ पर आप देख सकते हो 25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस पर 40% का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री
में दे रही है। इसका लाभ 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। अब 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हर खेत तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो योजना से रिलेटेड बातें की गई है, खासकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो नियुक्ति से संबंधित, वो भी यहाँ पर बोला गया है कि इन 3-4 महीनों में आपकी जो है नियुक्ति होने वाली है, खासकर शिक्षक नियुक्ति और जो है आपका सिपाही नियुक्ति। तो 40,000 जो है वो तो जेएसएससी ही ले रही है 40,000 पदों के लिए, और बाकी के जो है बाकी के अलग विभागों में जो नियुक्ति होनी है वो सारी चीज़ें भी इन 3-4 महीने में होने वाली है। ठीक है, आगे आप यहाँ पर देख सकते हो जेएसएससी 40,000 पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कल अपडेट दे दिया है, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने डाल दिया है, आप सभी चेक कर सकते हो। अगस्त से नवंबर तक कई परीक्षाएं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2024 तक लगभग 38,949 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से चयन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जेएसएससी ने आगामी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कैलेंडर बुधवार को जारी किया। 3 बार रद्द हो चुकी सामान्य यानी कि जो सीजीएल एग्जाम है आपका, स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 अगस्त के तीसरे सप्ताह में ली जाएगी। इसका परीक्षा परिणाम अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। तो कैलेंडर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, आप सभी को पूरी चीज़ें क्लियर कर दी है। फिर भी यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर पदों की बात की गई है, यहाँ पर जो सीजीएल एग्जाम है उससे रिलेटेड अपडेट है कि जो आपका 2025 पदों के लिए जो नियुक्ति है वो होनी है, और इसका जो डेट जारी किया गया है वो आप देख सकते हो। परीक्षा डेट यहाँ पर अगस्त के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा और जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में आएगा। आगे जो यहाँ पर बात किया गया है कि परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के 921 पदों के लिए परीक्षा ली जा चुकी है। इसका रिजल्ट अगस्त में जारी होगा दूसरे हफ्ते में। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई है। वहीं आप दूसरी ओर देखोगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। ठीक है, आगे जो है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसाय के प्रशिक्षण अधिकारियों की प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न, और जो इसका रिजल्ट है वो आपका अगस्त के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। इसके तहत 930 पदों की नियुक्ति की जाएगी। आगे यही सारी चीज़ें आप देख सकते हो। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 26,100 यानी कि सहायक आचार्य की जो नियुक्ति है सीबीटी मोड में परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है अभी। इंटरमीडिएट स्तर के सहायक आचार्य की परीक्षा का परिणाम सितंबर में आएगा और सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा, और स्नातक स्तरीय सहायक आचार्य का परीक्षा का जो परिणाम है वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आएगा। बात कर ले महिला पर्यवेक्षकों की, तो 400 यहाँ पर 44 महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी, जबकि परिणाम सितंबर के तीसरे सप्ताह में जारी होगा। झारखंड पारा मेडिकल की बात करें तो एक प्रतियोगिता परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आगे जो है आगे बताया जा रहा है कि वही परिणाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपका होगा। 2500 यहाँ पर देख सकते हो 2532 पदों पर पारा मेडिकल में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी, और 594 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा जो सितंबर के अंतिम सप्ताह के तथा परीक्षाफल नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे, यही बताया गया है कि 500 यहाँ पर 583 पदों पर नियुक्ति के लिए उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, ये जो 2 परीक्षा है इसका जो है वो जो है मेडिकल टेस्ट होने वाला है, यहाँ पर फिजिकल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा ओएमआर आधारित ली जाएगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से 4919 आरक्षियों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने कहा है कि प्रशासनिक विभाग से शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो ये अपडेट था, जो ये ऑलरेडी मैंने कल बता दिया था, जो आपका ऑफिशियल नोटिस था जेएसएससी का, उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दी थी। अभी यहाँ पर फिर भी मैं बता इसलिए दिया मैंने ताकि आप सभी को पता चल सके, जिनको नहीं पता अभी तक वो उनको पता चल जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो 3-4 महीने होने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले और धड़ाधड़ एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो जेएसएससी की तरफ से हो या जेपीएससी की तरफ से हो। तो आपका जो जेएसएससी है वो एक्शन मोड पे आ चुका है और जल्द से जल्द सारे एग्जाम ऐसे होंगे कि आपको ये जो महीने हैं पता भी नहीं चलेंगे। तो आपको जो भी टाइम मिल रहा है या जो भी अभी आप कर सकते हो करिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, खासकर तो झारखंड में जिस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जिस तरह से प्रॉब्लम होते हैं एग्ज़ाम को देखने से आपको पता चलता होगा। 10 साल 15 साल के जो एग्ज़ाम टले रहते हैं, जो कार्रवाई होते रहती है, तो इस वजह से आपको बार बार ये अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है अभी उस पर आपको काम करना है और उसी को आपको मौका बना के यहाँ पर उस मौके पर आपको एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।